हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट इरा। जी हाँ, आप सभी का कॉन्सेप्ट इरा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल का शुरुआत इसी मोटो के साथ हुआ है कि आपके गणितीय अवधारणाओं का विकास इस तरीके से हम करेंगे कि बिल्कुल आप एकदम गणित में महारत हासिल कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पॉलिनोमियल्स के विभिन्न चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न एक्सरसाइज का हम हल करेंगे। एक्सरसाइज का हल करेंगे तो बिना देर किए, बिना इधर उधर की बातें किए आप शुरू करते हैं। तो हमारा NCERT बुक का मोटो है, मेनली फोकस हम जो है सो NCERT बुक से करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम NCERT, इसी बुक से हम करेंगे। आज अपना शुरुआत जो है NCERT के बुक से करेंगे। तो चलिए सुनते हैं यहाँ से। तो एक्सरसाइज 2.1 में कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर। जी हाँ, ये कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन इन द फिगर बिलो। जी हाँ, कहता है फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन एच केस। फाइंड द नंबर ऑफ पी एक्स इन ईच केस। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि जीरोज कैसे निकालते हैं हम पोलिनोमियल्स का। जी बिल्कुल, पोलिनोमियल्स का जो जीरोज होता है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्राफ जो है, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा। ग्राफ का जो हमें पहला जो है दिया हुआ, यह हमारा x है, यह जो है x डैश है, यह y है और यह y डैश है, और यह जो है मूल बिंदु कहलाता है O। जी हाँ, तो पहला ग्राफ हमारा दिया हुआ है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि x एक्सिस को कहीं भी काटने वाला यह नहीं है। यह जो है x एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। तो यहाँ जो हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। जी हाँ, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 0 आपका। दूसरा ग्राफ में हम देखते हैं, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। यहाँ x होगा, यह x डैश होगा, ये y होगा और ये y डैश होगा। तो दूसरा फिगर करता है इस तरह का, दूसरा फिगर है हमारा। तो देखिए नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलते हैं अब तीसरा ग्राफ की ओर। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो मैंने एक वीडियो YouTube पे लोड कर चुका हूँ द पोलिनोमियल्स ऑफ जीरोज के नाम से, कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इन ज्योमेट्रिकल वे। मैं एक वीडियो आप लोग के समक्ष रख चुका हूँ। जी हाँ साथियों, तो इसमें जो है सो ग्राफ कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह के ग्राफ्स हैं। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 3 हो गया, 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा 3। जी हाँ साथियों, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ देखिए, जब कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं हुआ तो नंबर ऑफ जीरो 0 है। यहाँ जो है सो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गया। यहाँ 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो गया।
नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3 हो गया। अब फिगर नंबर 4 में देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। फिगर नंबर 4 यह हो गया फिगर नंबर 4। इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, फिगर नंबर 4 में दिया हुआ है कुछ इस तरह का। यह आपका x हो गया, यह x डैश हो गया, यह y हो गया और यह y डैश हो गया और ये हमारा मूल बिंदु है। तो कुछ इस तरह का फिगर दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वल टू 2। तो जीरोज भी क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू हो जाएगा 2। फिर देखते हैं एक अदर पॉइंट्स का। ये है तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3 4। आपको कुछ नहीं देखना है, बस एक्स एक्सिस को देखना है कि हमारा एक्स एक्सिस पर कितना जगह जो है ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। तो इसी तरह का जो है आपको बनाना है। और ये चौथा आपका जो है कुछ इस तरीका का है। सबसे लास्ट जो छठा है जो वो है किस इस तरह का। तो नंबर ऑफ जीरोज हो गया, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि एनसीईआरटी के 2.1 एक्सरसाइज को हम थ्रूली किस तरह से हल किए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। जी हाँ साथियों, क्या रिलेशन होता है नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य का, क्या रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ, यहाँ टर्म के जो गुणांक होते हैं उसके साथ क्या आपसी संबंध होता है। इसके लिए बिल्कुल एक वीडियो आपके लिए आ गया है, लॉन्च हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूं मैं, आप वहां से जाके पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है सो प्रश्न को आप अच्छी तरीके से हल कर पाइएगा। तो चलिए मित्रों, ठीक है चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। कहता है 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials. Find the zeros of quadratic polynomials. And verify the relationship between the zeros and the coefficient. The zeros and the coefficient। जी हाँ साथियों, हम यह कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो निम्नलिखित नीचे जो प्रश्न हम करेंगे उसके जीरोज को निकालना है हमको। उसके जीरोज को निकालेंगे और उसके कोफिशिएंट के साथ उसकी तुलना करेंगे।
तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, बारी बारी से देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। जी हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। जी हाँ, माइनस 8 है। तो हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इसका विस्तृत चर्चा किया है, उसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट एरा पर अवेलेबल है, आप वहां जाके भी इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। 2x को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमें ये वाला मल्टीप्लिकेशन में मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 है ना, कर देना है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर है तो इसको कॉमन लिए तो यहाँ से x आ गया, ये x बाहर आ गया तो माइनस क्या बचा 4 है ना, माइनस बचा 4। फिर से हुआ प्लस 2 ले लिए x माइनस 4, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया x प्लस 2 एंड x माइनस 4। अब लिखेंगे हम यहाँ पर कि when x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, then thus x प्लस 2 एंड x माइनस 4 बिकम्स 0। यह दोनों टर्म 0 होगा, तो आप दोनों टर्म का देख लेते हैं। जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू माइनस 2 होगा इक्वल टू अल्फ़ा, इसी को अल्फ़ा कहते हैं। जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 4 होगा बराबर बीटा। तो हमको अल्फ़ा और बीटा प्राप्त हो गया है। अब जो है हम इसके कोफिशिएंट और जीरोज के को तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, यानी कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो यहाँ पर a जो हमारा हो गया 1 हो गया, b जो हमारा हो गया माइनस 2 हो गया और c हमारा हो गया माइनस 8। अब हम तुलना करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा है माइनस 2 प्लस 4 यानी कि हो गया माइनस 2। तो इसको माइनस 2/1 भी लिख सकते हैं, तो माइनस 2/1 लिखेंगे तो b/a आ गया हमारा। माइनस 2/1 लिखेंगे तो माइनस 2/1 लिखेंगे तो हमारा यह माइनस में दिया हुआ है, तो बीटा बराबर माइनस माइनस b/a हो गया। ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, हाँ यह 2 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 2 हो जाएगा, जबकि यह हो जाएगा माइनस b/a। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, जो कि हमारा एक नीचे दे सकते हैं तो हमारा हो जाएगा c/a। तो यहाँ से हमको मिल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। आप लोग बेहतर स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, इसका कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले क्वेश्चंस को डील करेंगे। हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चंस को जो है आपके समझ लाएंगे और उसको डील करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। दूसरा है हमारा क्वेश्चन 4s² माइनस 4s² दिया हुआ है। इसके कोफिशिएंट्स और इसके जीरोज के बीच में क्या रिलेशंस है वो हमें निकालना है। इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको हमें फाइंड आउट करना है साथियों। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज करते हैं, यानी 4s² माइनस 2s लिख सकते हैं, 4s को +1 लिख सकते हैं। इसको दो भागों में ऐसे डिवाइड करना है हमको कि हमको इसका और इसका उसको मल्टीप्लाई करने पर ये और ये प्राप्त हो जाए। जी हाँ साथियों, तो लिख सकते हैं 4s। तो यहाँ से हम जो करते हैं 2s कॉमन ले लिए तो 2s -1 हो गया, -2 कॉमन ले लिए तो हो गया -1 कॉमन ले लिए तो हो गया 2s -1। तो हमारा यहाँ से हो गया 2s -1 और यहाँ से हो गया 2s -1। अब लिखेंगे द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4s² माइनस 4s +1 becomes 0 when, कब होगा? जब 2s -1 0 के बराबर होगा तो x = 1/2 आ गया। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा है जब 2s -1 = 0 हो जाएगा तो यहाँ भी s = 1/2 होगा। तो हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों 1/2 के बराबर है। यहाँ से हम जो है देख लेंगे 4s² माइनस 4s+1 है। यहाँ पर इसको तुलना करेंगे as² प्लस bs+c से, तो a = हो गया 4, b = हो गया -4 और c = हो गया 1। जी हाँ साथियों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम करते हैं यहाँ से तो हमको मिलता है 1/2 प्लस 1/2 यानी कि हो गया 1। और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हो जाएगा 1/4। तो यहीं से हमारा रिलेशंस डेवलप हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यहीं से हम रिलेशंस को डेवलप कर देंगे। यह अच्छा क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बारी बारी से हम विभिन्न क्वेश्चनों को बारीकी से अध्ययन करेंगे, बारीकी से समझेंगे। हमारा जो है सो यही मोटो है कि आपका गणितीय अवधारणाओं का विकास हम इस तरीके से कर दें कि आप खुद करके चीज़ों को सीखें और समझें। तीसरा है 6x² माइनस 3 7x। जी हाँ, तीसरा है 6x² -3 -7x। आपको देखिए 6 × 7 कर है यहाँ, इसको इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि ये बीच वाला टर्म हमको मिल जाए। तो जी हम करेंगे 6 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 × 3 लिख देंगे, 6 को लिखेंगे 2 × 3 × 7, तो हो जाएगा 14 × 6, 14 × 3,
जी हाँ साथियों, तो इसको करने पे तो आ नहीं रहा है। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अच्छा, थोड़ा ये उल्टा हो गया, इसे मिडिल टर्म को बीच में लिखेंगे, इसको अरेंज करके लिखते हैं तो होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, है ना। तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से हम करेंगे 6x², यहाँ से कर लेंगे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारा मिल जाएगा 2x माइनस 3, फिर लेंगे प्लस 1 तो 2x माइनस 3। तो हमारा दो टर्म मिल गया 3x, दो टर्म हमको मिल गया 3x प्लस 1 और दूसरा है 2x माइनस 3। अब ये टर्म या तो 0 के बराबर होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बराबर होगा 0 के, या तो ये टर्म। तो दोनों कंडीशन में जो है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर, ये माइनस में है तो उधर जाएगा 3 हो जाएगा, इधर गुणन में है तो भागा में बदल जाएगा 3/2। तो अल्फ़ा और बीटा हमको मिल गया, इसी को कहते हैं अल्फ़ा, इसको कहते हैं बीटा। तो यहाँ से हम जो है सो फिर करेंगे चीज़ों को। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² माइनस 7x माइनस 3, अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम किए तो हमको मिला है -1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 7/6x माइनस 3/6, है ना। तो ये हमारा मिडिल टर्म हो गया और ये c हो गया, यह b हो गया, यह c हो गया और a के जगह 1 यहाँ पर है, a इक्वल टू 1, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 प्लस 3/2। इसको जो है हम हल करेंगे, इसका एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 बार में होगा यहाँ तो -2 प्लस 9 यानी कि -7/6 हो जाएगा। तो -7/6 जो क्या है आप देख सकते हैं, यह जो है b है तो यहाँ हो गया -b/a प्लस 7/6 हो जाएगा तो -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी हम हल करवा चुके हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसको काटिएगा 3 दूनी 6 में तो 1/2 हो गया, यानी कि हो गया यह c/a। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बारीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं और अध्ययन कर चुके हैं। तो इसी तरीके से रेस्ट जो पार्ट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको आप खुद से करके हल कीजिए, क्योंकि आप जब तक खुद से चीज़ों को करेंगे नहीं तो आपके सीखने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब आपके सीखने के चांसेस कम होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, जो मज़ा होना चाहिए वो मज़ा नहीं आएगा। और जब मज़ा नहीं आएगा तो फिर हम चीज़ों को बेहतर सीख नहीं सकते, बेहतर समझ नहीं सकते। और गणित में आपके समझ को ही विकसित करने के लिए जो है इस चैनल्स का शुरुआत किया गया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है इसको चीज़ों को देखें और समझें। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 नंबर में कहता है फाइंड द
quadratic equation whose sum and product given respectively। जी हाँ, आपका जो है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं? तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल निकाल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले थोड़ा यहाँ देखिए, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है वह इस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए हो जाएगा एंड एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा। इस फॉर्म में आ गया। अब हम जानते हैं कि माइनस बी बाई ए ही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। जी हाँ, माइनस बी बाई ए होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और सी बटे ए होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। कोफिशिएंट ऑफ सी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसी फॉर्म में जो हमारा ये दिया हुआ है, इस फॉर्म में सबको जब हम लाएंगे तो हमें जो है सारी चीज़ खुद ब खुद सब निकल के आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 1/4 और -1। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और दूसरा है -1। तो कुछ नहीं करना है, हमें इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो हो जाएगा हमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस यहाँ लिख देंगे माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लस सी बाई ए, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दिया हुआ है 1/4x और यहाँ से c बटे a का मान दिया हुआ है -1, तो लिख देंगे -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। अब इस 4 को हम एलसीएम भी ले सकते हैं, है ना। 4 का हम एलसीएम ले लेंगे तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यहाँ से हमको जो है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। Hence the required quadratic equation, हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल गया। कहीं कोई दिक्कत की ही बात नहीं है। आप जब चीज़ों को समझिएगा, चीज़ों को याद कीजिएगा, और आप भूल भी कैसे सकते हैं, इसको मेमोराइज कर लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी ए के बराबर होता है। यह सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। आप जब याद कर लीजिएगा तो आप बेहतर समझ से, किसी चीज़ से रिलेट करके जब याद आप करते हैं तो आप एक बेहतर समझ को विकसित करते हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ कोई ज़्यादा बोझ नहीं है। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझाएंगे कि आप भूल कर भी भूल ना पाएंगे। दूसरा है मेरा √2 और 1/3। दूसरा क्वेश्चन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। जी हाँ, हम यह NCERT के बुक से आपको करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 दिया हुआ है। तो हमारा रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो जाएगा। आपको जस्ट कर दिए कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक। a से डिवाइड कर दिए, डिवाइड बाई a कर दिए तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, x² प्लस b/ax प्लस c/a। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस और उसके बाद ब्रैकेट में माइनस b/a, तो बाहर निकालेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस c/a है ना। इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे x² माइनस b/a का मान दिया हुआ है √2, तो हो जाएगा √2x और यहाँ देखिए प्लस c/a का मान दिया है 1/3। जी हाँ 1/3। तो यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आप चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमको सभी बिंदुओं का जो है सो निकालना है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम एक और पढ़ेंगे, दिया हुआ है 4 नंबर में। 3 नंबर आप खुद से करके देखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। जी हाँ, आपको कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसको सब को a से भागा दे देंगे, a से भागा देंगे तो क्या होगा, ax² a हो जाएगा प्लस b/a इंटू x हो जाएगा प्लस c/a हो जाएगा। तो a यहाँ पे कट जाएगा तो क्या बचेगा x²। अब b/a को जो है प्लस में है तो हमको क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं बाहर में और फिर छोटी ब्रैकेट में माइनस b/a ले लेते हैं और x ले लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात पर, क्योंकि हम माइनस माइनस जब बाहर निकालेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस c/a लेते हैं। तो आप यहाँ से देखिए x² माइनस b/a ही ना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 इंटू x और प्लस c/a होता है 1 दिया हुआ है, यही होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1 हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। यह क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जी हाँ साथियों, यह हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल्स। तो हमने बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस का जो है यहाँ पे आप सबको बताया है आंसर, कुछ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आपको बताया हूँ मैं। आप आशा करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपका तार्किक और मानसिक विकास भी हो रहा है, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास इस तरीक़ा से हम कर देंगे कि आप खुद से चीज़ों को करके खुद से आप इसको क्वेश्चंस को डील कर पाइएगा। तो विभिन्न क्वेश्चंस का हम एक्सरसाइज 2.2 के अंतर्गत सॉल्यूशन करवाए हैं। रेस्ट जो क्वेश्चन है आप खुद से करके उसे करिए। अगर आपको दिक्कत होता है कहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर उसका जो है सॉल्यूशन बोर्ड पर आपका करेंगे। तो आप हमको देख लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे जो हैं, अधिक से अधिक साथी जो है हमारा जो है सीख सके
बच नहीं सके, वंचित नहीं हो सके। आने वाले कुछ समय में बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर तरीक़ा से डील करने के लिए मैंने पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिला के लगभग 15 से 16 नंबर का आपका जो है सो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आप हल करना चाहते हैं तो हमारे प्रत्येक वीडियो को देखिए, बारीकी से उस पर समय दीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर अपना टाइम आप इधर उधर वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल आप हतोत्साहित हो जाइएगा। और हमारे चैनल्स का जो मोटो है यही है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ रूट। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्या है? रूट्स है। कॉन्सेप्ट इज द रूट ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।